हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जो लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे और आप आशीष रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु महान है, राजों का राजा, प्रभु का प्रभु हो, आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हमारा आज का टॉपिक है भजन संहिता 23। आज हम इस सुबह की प्रार्थना में भजन संहिता 23 को पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा वचन है इसके अंदर और प्रभु हमें निश्चय ब्लेस करेंगे और प्रभु ब्लेस करते आए हैं और ब्लेस करते रहेंगे। जो अभी हमारे मिनिस्ट्री के साथ जो जुड़े हुए हैं, जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु निश्चय आपको ब्लेस करेंगे, क्योंकि हम हमेशा जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं, जो मेरी प्रार्थना सुनते हैं, उनके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ और परमेश्वर उनका जीवन में अद्भुत कार्य करता रहता है। हालेलुया। चाहे वो जिस मर्जी चर्च में जाएं, लेकिन वो मेरी प्रार्थना सुनते हैं, तो उनके लिए मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जो भी लोग मेरी इस प्रार्थना को सुनते हैं, शेयर करते हैं, उन्हें ब्लेस करें। और निश्चय प्रभु करता है, तभी लोगों के जीवन में गवाही आती है। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 23। वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। कहें आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। निश्चय प्रभु महान है, वो आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। आप ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इस लैंड में भी इतनी पवित्रता है, इस लैंड में इतना अभिषेक है कि हम जो हमें चलाता है, जो हमारा चरवाहा है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे जीवनों को चलाता है। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना, जो हमें समझ देता, जो हमें बुद्धि देते हैं, वो परमेश्वर हमारा चरवाहा है। दुनिया को बनाने वाला वो हमारा चरवाहा परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे हम जिम जाते हैं, तो हम जब सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये मेरा कोच बन जाए ना तो अच्छी बात है, ये मेरा कोच बन जाए तो अच्छी बात है। अब जैसे कोई बिजनेस करता है, वो बड़े बड़े बिजनेस के वीडियो देखता होगा, वो कहेगा यार काश इसके साथ में काम करूँ ना तो मैं सक्सेस हो सकता हूँ। और कुछ लोग जो पढ़ाई करते हैं, वो कहते हैं यार इतना जो ये टीचिंग देते हैं, जो हमें सिखाते हैं, ये सर के पास अगर मैं कोचिंग लग गया ना तो मेरी नैया पार हो जाएगी। लोग ऐसा विचार करते हैं, लेकिन जो स्वर्ग बनाने वाला, सब कुछ बनाने वाला, धरती बनाने वाला, परमेश्वर सब कुछ बनाने वाला, वो हमारा चरवाहा है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो हमारा चरवाहा है। हालेलुया। हम संसारी के लोगों की तरफ भागते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता, परमेश्वर हमारा चरवाहा है। लिखा कि मुझे कुछ घटी ना होगी। जब प्रभु हमारा चरवाहा है तो हमें घटी हो ही नहीं सकती है। अगर मैं अच्छे बिजनेसमैन के पास लगूंगा तो मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा, और अगर हम कोचिंग करूंगा बॉडी बिल्डिंग की तो उनकी फीस 1-1 लाख रुपए होती है। मतलब वहां पर मुझे कुछ करना पड़ेगा, मतलब कुछ बीजना पड़ेगा, तो ही तो मुझे ज्ञान देंगे। परमेश्वर में हमें परमेश्वर के अंदर प्रेम को बीजना है, परमेश्वर की आराधना को बीजना है, परमेश्वर के वचनों को बीजना है। जितना हम करेंगे उतने ही परमेश्वर हमारे अंदर से हर एक घटी को दूर करेगा। हालेलुया। हर एक घटी को दूर करेगा। मैं हमेशा उदाहरण के साथ बताता होता हूँ। मैं हमारे यहाँ पर एक जिम खुली थी, बहुत बड़ी जिम खुली थी, वहां पर मैं गया। वहां पर मैंने सबसे पहले ट्रेनरों को देखा और बहुत ही हैवी थे वो लोग। कम से कम 23 इंच उनकी बैसअप थी, मतलब बहुत हैवी थे। वो सिर्फ रखे हुए थे उन्होंने। मैं जिम गया, मुझे लगा ये मेरे फीस भी उन्होंने ले ली, मुझे लगा कि मुझे ये जिम करवाएंगे। इतने बड़े बड़े ट्रेनर इनके पास, इतने बॉडी बिल्डर बंदे हैं, ये मुझे ट्रेनर करवाएंगे। मैंने बोला कि
ये मुझे ट्रेनिंग देंगे? कहते नहीं जी, अगर इनसे ट्रेनिंग लेनी है तो आपको अलग पैसा देना पड़ेगा। हालेलुया। क्या देना पड़ेगा? अलग पैसा, तो आपको ट्रेनिंग देंगे। वचन क्या कहता है? कुछ लोग कहते हैं जी हम मसीह में हैं, हमारे परिवार में घटी चल रही है, हमारे जीवन में घटी चल रही है, हमारे आत्मिक तौर पे घटी चल रही है, हमारे खाने पीने में घटी चल रही है, हमारे पैसे में घटी चल रही है, हमारे बिजनेस में घटी चल रही है। घटी क्यों चल रही है? हम उस जिम में होते हैं, मतलब हम परमेश्वर के सर्कल में होते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा चरवाहा है। लेकिन जो चीज हमें देनी है परमेश्वर को, ताकि परमेश्वर हमें गाइड करे, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करे, और वो क्या है? प्रार्थना, आराधना और स्तुति पिता परमेश्वर की। हालेलुया। हम स्तुति नहीं करते हैं, हम मांगते हैं प्रभु जी मेरा ये हो जाए, प्रभु जी मुझे बाइक चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मेरा रिश्ता हो जाए, मेरा केस खत्म हो जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे ऐसा हो जाए। लेकिन परमेश्वर को दो तो ऐसी कुछ। परमेश्वर बलिदान मांगते हैं। हालेलुया। हमें बलिदान चढ़ाना है परमेश्वर को। वचन कहता है वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने पास ले जाता है। सुखदाई झरने, हालेलुया, कितना अच्छी लाइन लिखी हुई है। वचन कहता है वह मेरे जी में जी ले आता है। हालेलुया। और आगे लिखा है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में अंधकार आ जाता है, चलते चलते समस्या आ जाती है। आज मैं कहीं बाहर थे सुबह से, अभी थोड़ी देर पहले आए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कोई बात हो गई थी किसी की, वहां पर उस मैटर में गए थे हम लोग। और वचन क्या कह रहा है? उनके ऊपर अंधकार आ गया, हम क्या करें, हम क्या करें, हम किधर जाएं, हम तो फंस गए, हम तो फंस गए। फिर बिशप जी गए वहां पर, हमने उनकी मदद की, जो भी ये बात थी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अचानक जब भय आ जाता है, वचन कह रहा है कि अचानक आने वाले भय से मैं ना डरूंगा। वचन कहते हैं अचानक आने वाले भय से मैं ना डरूंगा, अचानक आने वाले भय से मैं ना डरूंगा। लेकिन जब भय आ जाता है, संकट आ जाता है, हम डर जाते हैं। हालेलुया। वचन कहता है चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ये बात हमेशा याद रखें। हम भरोसा करते हैं लोगों पर, और मैंने जीवन में बहुत सी बातें देखी हैं, सब भरोसा तोड़ते हैं। आप किसी से उम्मीद लगा के देख लेना, सब भरोसा तोड़ते हैं। हालेलुया। सबके सब तोड़ते हैं, सब एक जैसी इस दुनिया के अंदर। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर कभी भी भरोसा नहीं तोड़ते हैं। हम प्रभु से भरोसा तोड़ लेते हैं, हम वाचा को तोड़ देते हैं गलत संगति में जाके, गलत विचारों में जाके। लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु जी कभी भी गलत नहीं करते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब भी हमें लगे कि मैं अकेला हूँ, मैं ये आपको वॉइस के लिख के तो बोलूँगा, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी इस बात की गहराई को समझे। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, जब भी आप उदास हो, एक बार पिता परमेश्वर को याद करके देखना, आत्मिक तौर से। हालेलुया। आत्मिक तौर से। ऐसे तो हर कोई याद करता है, आत्मिक तौर से याद करें। जैसे कोई मरने वाला होता है ना, वो क्या सोच रहा था, हाय अब मैं गया, हाय अब मैं गया, हाय अब मैं गया। वैसे पिता परमेश्वर को याद करना है कि बस पिता परमेश्वर ही मेरा सहायक है। चाहे मेरा परिवार मुझे छोड़ दे, मेरे बिजनेस मेरे छूट जाए, मेरा जीवन मुझसे छूट जाए, लेकिन पिता परमेश्वर के मैं साथ रहूंगा। देखना वहीं स्वर्गदूत आपकी रक्षा करने के लिए खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। वहीं के वहीं वचन कहता है तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर की फटकार से परमेश्वर की शांति मिलती है। हालेलुया। ये बात आप पुराना नियम अगर आप पढ़ोगे, इसमें बहुत से ऐसे बातें हैं जो ये वचन आपका तब काम आएगा कि तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। वचन कहता है तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। कहीं आमीन। क्या क्या जीवन भर रहेगा? भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, जीवन भर। हालेलुया। और निश्चय इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करें, इसलिए अपने आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु,
आप राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए मेरे पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। आप हमारा चरवाहा है मेरे पिता, हमें कुछ घटी ना होगी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप राजाओं का राजा है, आप प्रभु का प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमें कुछ घटी नहीं होगी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप महान है मेरे पिता, आप राजाओं का राजा हैं, आप ही हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं, आप ही हमारे जीवन में गवाही लाने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। और रबस्साला खैरवनमा दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको दंडवत करते हैं मेरे पिता। हम महान हैं, आप हमारे चरवाहा हैं, हमें कुछ घटी ना होगी मेरे पिता। हम महान हैं मेरे पिता, हमें कुछ घटी नहीं होगी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। चाहे मैं घोर अंधकार में होकर चलूं मेरे पिता, आप हमारे संग हैं मेरे पिता। आपका वचन कहते हैं हानि से ना डरो, बल्कि आप हमारे साथ हैं। आपने कहा जीवन भर भलाई और करुणा, और यही हम चाहते हैं कि आपकी करुणा हम पर बने रहे, आपका दया वाला हाथ हम पर बना रहे मेरे पिता। आपकी करुणा हम पर बनी रहे, आपकी भलाई हम पर बनी रहे मेरे पिता, वह भी जीवन भर हमारे पर बनी रहे मेरे पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। और राजा प्रभु का प्रभु, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें ब्लेस कर दो मेरे पिता, इन्हें ब्लेस कर दो मेरे पिता, इन्हें ब्लेस कर दो मेरे पिता। इनका जीवन में अद्भुत कार्य कर दो मेरे पिता। ये लोग आशीष हो जाए मेरे पिता, ये लोग ब्लेस्ड हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और निश्चय मेरे पिता इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो। आप हमारे चरवाहा हैं और आप ही हमारे चरवाहा रहेंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले मेरे पिता। हम आपकी आराधना, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इन लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। और इस वचन के द्वारा ये आशीष हो जाए, इस सुबह की प्रार्थना के द्वारा ये आशीष हो जाए, लोग ब्लेस हो जाए मेरे पिता। इनका जीवन में अद्भुत कार्य कर मेरे पिता, इन्हें ब्लेस कर मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आप आज का दिन आपका अच्छा रहे। और आज है 12 जुलाई, शाम को 8 बजे बुधवार, लाइव जरूर जुड़ें ताकि आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाही आने वाली है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से।